वरुण से लेकर सनाया से लेकर समरागी संतान में जो थी वहाँ से लेकर डेली सोप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो भी साइन कर रहे हैं 4 बार सोच के कीजिए। झगड़े हो रहे हैं कि मुझे ये बना के रख दिया, मुझे वो बना के रख दिया, तो मुझे ये लगता है कि अगर आप साइन कर रहे हैं तो आप ये लेके ही चलिए कि कभी होगा कभी नहीं होगा। वरुण से लेकर सनाया से लेकर समरागी संतान में जो थी वहाँ से लेकर सुनैना 2006 के शो में थी। फिर आप नाम लीजिए, अर्जुन है जो कार्तिका में था, कोई भी शो पकड़ लो, मतलब आई एम फ्रेंड्स विद एवरी, कनिका, निशांत, हमने काला टीका किया था, उसमें गीता जी, गीता अग्रवाल, मतलब शी इज़ वन ऑफ माई आइडल्स इन लाइक अ मेंटोर भी बोल सकते हैं। मतलब मुझे उनकी एक्टिंग ऐसा होता था, जेन्यूनली मैं अपने मॉनिटर के सामने आके देखती थी कि ये क्या करने वाली है, क्योंकि सीन हम पढ़ लेते थे, तो जब उनके स्पेशली मोनोलॉग्स होते थे उसके लिए आके मैं बैठती थी। शी इज सच अ गुड एक्टर। तो आई हैव ऑलवेज कैरीड फॉरवर्ड लाइक विद पीपल, तो मेरे जुड़ता गया कारवां। तो जो मेरे दोस्त बने एक्चुअली वो 80% एक्टर्स ही है, क्योंकि हमने काम ही वो किया। लेकिन फिर वहीं पर एक तरफ वो भी एक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई इंडस्ट्री की जो दोस्तियां जो होती हैं वो लॉयल नहीं होती हैं। अगेन इनसिक्योरिटी। अगर मेरे दोस्त जैसे रिद्धि डोगरा बोल दीजिए या आप वरुण सोबती बोल दीजिए, वो दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, दे आर डूइंग सो वेल, टच वुड, दे आर डूइंग सो वेल। कैपेबिलिटी यस, अपॉर्चुनिटी यस, लक यस, दे डिजर्व इट, 100% दे डिजर्व इट। तो जब कोई अच्छा करता है, आई फील सो प्राउड। हम लोग जाते बोलते हैं यार ये सीन कितना मजा आया होगा ना, एंड देयर इज नो जेलसी। जहाँ इनसिक्योरिटी और जेलसी आई, चाहे वो सेट पर हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो रिश्तों में हो, वो अफेक्ट होना ही होना है। सो या इट इज हाउ इट इज। आपने कैसे डील किया इस चीज़ के साथ में? आई हैव नेवर बीन जेलस ऑफ एनीवन। आई थिंक जो मुझसे, जैसे यार मैंने कहीं ना कहा, कहीं तो लगता ही है ना, जितना मैं जानता हूँ हाँ, दलजीत को, भाई वो इमोशनल भी हैं, हर चीज़ फील करती हैं वो। पॉजिटिव एनर्जी है तो पॉजिटिवली बात होगी या जो भी होगा, मतलब दिल पे लगती हर चीज़ है दलजीत के। और जिस तरह से आपने बताया कि भाई मुझे तो कोई चीज़ बुरी लगती है, मैं सोशल मीडिया पर तुरंत रिएक्ट कर देती हूँ, मैं कह देती हूँ, दिल में नहीं रखती हूँ। मतलब जो है मुंह पर है, जो है मतलब दुनिया के सामने है। आप पर कितना इफेक्ट किया ये सारी चीज़ें? सी आई थिंक द फैक्ट कि मैंने कभी ऐसे रोल्स एक्सेप्ट ही नहीं किए जो मुझे अच्छे ना लगते हों। कई बार क्या होता है, कई एक्टर्स एक छोटा कैरेक्टर ले लेते हैं जो बाय चॉइस लेते हैं, कोई उनके गन पॉइंट पे रख के नहीं करवाता उनसे। फिर जब वो सेट पे पहुंचते हैं, उनको ऑब्वियसली उनके कैरेक्टर के हिसाब से रोल्स मिलते हैं। फिर वो गुस्सा होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली लीड को ज़्यादा दिखाया जा रहा है। जो भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर, और बात छोटे और बड़े कैरेक्टर की नहीं होती, आप जो भी किरदार एक्सेप्ट कर रहे हो आपको उसके लिए एक्साइटमेंट होनी चाहिए। मैं सिर्फ टेलीविजन से रिलेटेड बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको 12 घंटे उसको निभाना है। आप ये वेब शो नहीं है कि 10 दिन की शूट है यार, छोड़। डेली सोप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो भी साइन कर रहे हैं 4 बार सोच के कीजिए, क्योंकि अगर आप मदर का रोल एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आप एंटागनिस्ट का कर रहे हैं, अगर आप भाई का, बहन का, जो भी रोल, और ये स्पेशली कैरेक्टर रोल एक्सेप्ट करने वालों के लिए मैं कह रही हूँ, और मैंने ज़्यादातर प्रॉब्लम्स वहीं देखी, लीड से ज़्यादा, क्योंकि वो कर लेते हैं, क्योंकि कास्टिंग के टाइम पे तो लिखा जाता है कि अरे भाई इतना ये होगा, सिस्टर ये होगी, बट इवेंचुअली जब हम सेट पे आते हैं तो डेली सोप तो हर महीने टीआरपी के हिसाब से कहानियाँ चल रही होती, लोग ऐसे ही मर रहे होते, मर के जिंदा हो जाते। मैं कितनी बार मर के जिंदा हुई हूँ शोज में, लेकिन वो टीआरपी के हिसाब से होता है। तो जब आप डेली सोप स्पेशली कभी साइन करते हैं, स्पेशली फॉर अ कैरेक्टर रोल, दिस थिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट कि कभी आपके सीन्स नहीं होंगे, कभी होंगे, कई बार घंटों बैठना पड़ेगा, इट्स नॉट ईजी। लेकिन वो एंगर आपको सेट पे नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मैंने ज़्यादातर यही देखा, झगड़े हो रहे हैं कि मुझे ये बना के रख दिया, मुझे वो बना के रख दिया। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप साइन कर रहे हैं तो आप ये लेके ही चलिए कि कभी होगा कभी नहीं होगा, तो बट आई हैव ऑलवेज बिन वेरी श्योर ऑफ व्हाट आई हैव साइंड, तो मुझे कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई। इस प्यार में आई वॉज प्लेइंग द सिस्टर। शो का नाम पहले था दीदी की सौतन, शो का नाम इस प्यार को क्या नाम दूं नहीं था, बट स्टिल या शो का नाम था, तभी चेंज किया, शो का नाम था दीदी की सौतन। और जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में आज तक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन, हाँ, तो मैंने कहा यार टाइटल लीड कर रही हूँ, ब्रिलियंट। पर स्टोरी एंड एक्चुअली, सौतन वाला कैरेक्टर आपका था? नहीं, सौतन था सनाया, ओके। दीदी मैं थी, तो वरुण वाज अर्नव सिंह रायजादा।
तो शो हमेशा उस चीज़ पे ही था कि यार दीदी को बचाते हुए, दीदी से बड़ा वो उसको लगाव है, उन लोगों की कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसकी सिस्टर लंगड़ाती भी है बेचारी, हैंडीकैप भी है, और जिससे उसको प्यार होता है उसी से दीदी के हस्बैंड को भी प्यार हो जाता है, तो दीदी की सौतन को ही घर ले आता है वो. दैट वाज द होल दिस कॉन्सेप्ट एंड आई लव्ड द कॉन्सेप्ट. जब पहले दिन सेट पे गई, नाम चेंज हो गया शो का, बोले अब इस प्यार को क्या नाम दूं, हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो दीदी की सौतन होता तो शायद टाइटल में मैं भी दिखती, हम तीनों दिखते, सडनली मैं गायब हो गई. इट वाज देम, बट द स्टोरी वाज But सो ब्यूटीफुल. you felt cheated? 100 cheated is a big word, but I did when I went to Gul ma'am and I said, मैम आपने तो ये कहा था, ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने समझाया कि यार ये यूथ को भी हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा वैसा. तो मैं बहुत उस घबराई ज़रूर कि ये तो मतलब कहीं मेरा करियर, क्योंकि मैंने तब कुलवधू और संतान और ये सब किए थे शोज, छूना है आसमान एंड यू नो लाइक लीड किए थे, एंड आई वाज लाइक शिट, यू नो कहीं गलत हो गया. और आपको ये लगता भी है कि आप एक गलत मूव लेंगे तो वो एक स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है, फिर वैसे ही रोल्स ऑफर होते हैं. बट गुल मैम ने एक चीज़ कही थी कि दलजीत ट्रस्ट मी, जो शो है वो तुम तीनों के ऊपर है, क्योंकि कहानी ही तुम तीनों पे ही है, फेस वैल्यू फॉर श्योर. तो मैं थोड़ा डरी ज़रूर थी, बट जब मैंने साइन किया और जब पहले ही दिन से इट वाज, हर रोज़ ऐसे सीन्स करके घर आती थी मैं कि लगता था नहीं यार अच्छा है. बट आई वॉज नेवर द फेस ऑफ द शो, बट देर इज़ नो प्लेस इन द वर्ल्ड आई गो वेयर पीपल डोंट कॉल मी दी, एंड दैट इज़ समथिंग आई टेक बैक कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया. लेकिन हाँ, ये चीज़ें आपको लगता ही है ना, आप अपने करियर में करेक्ट डिसीजंस लेना चाहते हो, एंड दैट्स फेयर.